हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंटरनेट मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इसमें आज हम लोग एसएसटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो यहाँ से आप समझिए कि हिंद चीन में देखिए आपको वियतनाम, कंबोडिया और लाओस तीनों शामिल है, बाकी चीन नहीं शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चीन। अब सुनिए हिंद चीन की थोड़ा सा कहानी कि हिंद चीन तो नाम है, आखिर हिंद चीन नाम कैसे पड़ा। तो देखिए हिंद चीन जो है वो 3 देशों के मिलाकर बना है, एक वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के मिला के हिंद चीन पड़ा है। ठीक है, तो हिंद चीन क्यों पड़ा, क्योंकि कुछ भाग पर हिंदुस्तान और कुछ भाग पर चीन के शासन होने के कारण इसका नाम हिंद चीन पड़ा था। आपको याद होगा कि कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, हिंदू मंदिर विश्व का सबसे बड़ा कहाँ है, कंबोडिया में, जिसको अंकोर वाट के मंदिर कहा जाता है। आप याद रखिएगा, एक नंबर में पूछता है कि अंकोर वाट के मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। ठीक है, जिसको राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो इसमें पूछा है कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है चीन। चलिए आगे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने। किसने किया था, लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का जो हुआ था, यूरोपीय संघ का जो उदय हुआ था वो दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो इसका आंसर आप याद रखिए, कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे, नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। आगे क्वेश्चन है कि वाष्प चालित इंजन आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प से चलने वाले इंजन का आविष्कार जो किया था वो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वाट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है 1907 ईस्वी में की गई थी। आप याद रखिएगा 1907 ईस्वी। ये तो सबको पता होगा कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है, पटना में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किसने, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो आपको याद रखना है कि एफ डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नेपोलियन जो संहिता है वो लागू किया गया था 1804 ईस्वी में। कब किया गया था, 1804 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। आगे देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में ही हुआ था। आगे है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। तो इसमें से आपको याद रखना है कोई नहीं, न तो WTO आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ना ही गैट आया था, ना ही नई आर्थिक नीति, यानी इनमें से कोई नहीं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित बैंकिंग नहीं है, क्योंकि बैंकिंग को सेवा क्षेत्र में रखा गया है। सेवा क्षेत्र है, बैंकिंग क्या है, सेवा क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र कौन सा होता है, तृतीय होता है। तृतीयक ऐसे होता है, तृतीयक क्षेत्र को ही हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें कौन प्राथमिक नहीं है, बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है। तो यहाँ से आपको याद रखना है टाटा और आयरन एंड स्टील है, आयरन एंड स्टील।
अगला है कि प्रति व्यक्ति आय का अहवाय है, क्या लिखा है जी, अष्टाय है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है, यही मतलब है, ठीक है, ये मतलब याद रखिए कि क्या लिखा है, मतलब। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब जो होता है कि किसी व्यक्ति की औसत आय, ठीक है, साल भर का औसत आय से मतलब है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया गया था 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है, ठीक। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्पादन के साधनों की आय। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी। भारत में उपभोक्ता अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो आपको आंसर याद रखना पड़ेगा इसका कि भूमि विकास बैंक, तो भूमि विकास बैंक जो क्या करता है ना, वो दीर्घकालीन, दीर्घ माने बहुत ज़्यादा दिन के लिए ऋण देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। भूमि विकास बैंक क्या कैसा देता है? दीर्घकालीन ऋण देता है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में कैसी प्रणाली होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। अगला है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो कृष्णा नदी से है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन में है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी हुआ था, बंगाल की खाड़ी। आपको क्या याद रखना है? 26 दिसंबर 2004 को जो भाग प्रभावित हुआ था बंगाल की खाड़ी था। अगला है कि सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूटना। अगर टावर के केबल टूट जाता है तो संचार जो होता है वो बाधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो फसल को भी पहुंचाएगी, पशुओं को भी पहुंचाएगी, भवनों की पहुंचाएगी, यानी आपको ऑप्शन टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी को। अगला क्वेश्चन में देखिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो सड़क मार्ग से। आप याद रखे होंगे स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे भूमि पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो देखिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है ना वो है जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। ये सब जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सब देश स्तरीय है, बाकी राज्य स्तरीय है जनता दल यूनाइटेड। आगे है क्वेश्चन कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। पंचायत का जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो आपको सबको याद होगा कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इस समय हमारे देश में आपातकाल लागू हो गया था, ठीक है। हमारे देश में क्या हो गया था? आपातकाल लागू हो गया था, इसलिए 1975 को जो जाना जाता है भारतीय राजनीति में बहुत खास दिनों के लिए जाना जाता है। अब देखिए 1975 में क्यों आपातकाल लागू हुआ था? क्योंकि इस समय बिहार के छात्रों ने आंदोलन कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। महंगाई और बेरोजगारी से तंग आकर बिहार के छात्रों ने आंदोलन कर दिया। आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलाया गया जो पूरे बिहार का नेतृत्व किया। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने
इंदिरा गांधी से एथी किया गया कि बोला गया कि बिहार में जो कांग्रेस की सरकार है उसको हटाया जाए। इस पर इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जयप्रकाश नारायण को देश को तोड़ने के संबंध में उनको और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया और इसके बाद आपातकाल की लागू कर दिया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश से। कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। आगे है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक। धर्म को मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक मानता है। आगे क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच क्या होती है? टकराव कम होती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 35 का कितना हो जाएगा? डी। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होते हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, भारत और नेपाल के बीच अच्छा संबंध बन जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप लोग सब जानते हैं कि झारखंड सबसे कोयले का अधिक बढ़िया से उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। आगे है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, शायद 1934 में बनी थी, 1934। आगे है सुंदरबन टाइगर कहाँ है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर। चावल खरीफ फसल है। चावल कौन सा फसल है? खरीफ फसल। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो सेल निजी क्षेत्र की नहीं है, विदेशों की कंपनी है। आगे है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कोडरमा से जो संबंधित है, अभ्रक का उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता है। कोडरमा में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड जो होता है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसमें डेयरी जो दूध के क्रांति होता है ना, उसी से संबंधित है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो बिहार के जो दो जिला प्रसिद्ध है वो है मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर और वैशाली। इसमें एक और जिला है समस्तीपुर, वो भी लीची के उत्पादन बड़ी करता है। अगला क्वेश्चन है कि आय तथा उपभोग में अंतर क्या कहलाता है? तब बचत। जितना कमाइएगा जितना खा जाइएगा, जो बचेगा उसको बचत कहेंगे। निम्न में से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अधिविकर्ष। अधिविकर्ष जो है वो बैंक में जमा का एक प्रकार नहीं है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है? तो जो पूंजी बाजार में है वो दीर्घकालीन ऋण के लेन देन होता है, दीर्घकालीन। आगे किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। तो ये कहे थे हमारे महात्मा गांधी जी। कौन कहे थे? हमारे महात्मा गांधी जी। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो गैर है शिक्षा। इनमें से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन है? तो इसमें है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 लाख वर्ष पहले हुआ था, 20 लाख वर्ष पहले। आगे है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है? तो चावल है। खरीफ फसल कौन है? चावल है। और मक्का भी कह सकते हैं और कपास भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से हम कह सकते हैं कि खरीफ फसल कौन है? इनमें से सभी है।
इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इस पर मार दीजिएगा टिक, इनमें से सभी। आगे है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो गन्ना। गन्ना से थोड़े रेशा बनता है। आगे है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण काल की शुरुआत किसने किया था, तो इसका नाम है कैक्सटन। कैक्सटन, बोलिए कैक्सटन, ठीक है, कैक्सटन। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ऐसे तो नवंबर में हुआ था, बाकी पुराने कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर था। अगला देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की। आगे है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है, पटना। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, प्राथमिक क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति जिसमें पशुपालन आता हो, ठीक है, जिससे पशु पाल के उससे दूध प्राप्त किया जाता है, उसे वही श्वेत क्रांति होती है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। अगला है कि सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, सोनपुर में होता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है, तो शेरशाह सूरी के है, ठीक है। सासाराम गए होंगे तो देखे होंगे शेरशाह सूरी का मकबरा। आगे है कि लाइन शटल मशीन का आविष्कार कौन किया था, तो जॉन के किया था। इसका नाम ही है जॉन के। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो है पश्चिम बंगाल में। किस में है, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए, सेडौन का युद्ध कब हुआ था, तो सेडौन का जो युद्ध हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 में। हीगेल कौन था, तो जो हीगेल था वो था दार्शनिक था। हीगेल कौन था, दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन समझौता, हनोई समझौता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, तो बंगाल जो विभाजन है, देखिए दो क्वेश्चन पूछता है। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, निरस्त किया गया 1904 में, ठीक है। इसका आंसर अगर रियल देखा जाए तो 1911 होगा। 1904 का कहला गया था, कब किया गया था, 1911 में, ठीक है। बाकी घोषणा कब कर दी गई थी, 1905 में। घोषणा कब की गई थी, 1905 में। और निरस्त कब किया गया, तो 1911 में। बाकी इसका आंसर जो होगा 1911 मारिएगा। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, तब पी तरंग की गहनता क्या होती है, सबसे कम होती है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है, 97% महासागर में जल है। आगे है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, तो पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। गेहूं फसल है, तो गेहूं क्या है, रबी फसल है। गेहूं का होता है, रबी फसल होता है। आगे है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।